हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 696 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपने सब्जेक्ट और क्लास लिखकर भेजेंगे तो हम व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसके अंदर संविधान सभा पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब इस बैठक के अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर पहला काम हुआ था कि जो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अब सर, इनको अस्थायी सदस्य क्यों बनाया गया था? क्योंकि संविधान सभा के अंदर सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। सच्चिदानंद जी जो थे वो संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, यानी कि सबसे बड़े सदस्य, सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। तो ये पहली बैठक की बात हो गई कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस मीटिंग के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि संविधान सभा के ये वरिष्ठतम सदस्य थे। फिर आती है दूसरी मीटिंग, यानी कि दूसरी बैठक। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। अब सर, इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यहाँ पे ध्यान देना, निर्वाचित, मनोनीत नहीं किया गया, निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दूसरी बैठक के अंदर क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब सर, एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए। उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष बने थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा जो संवैधानिक सलाहकार जी जो थे वो किसको बनाया गया? B.N. राव को। B.N. राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और जो B.N. राव जी जो थे इनके बारे में एक फैक्ट याद रखना कि संविधान का पहला जो प्रारूप था वो B.N. राव ने ही तैयार किया था। B.N. राव ने क्या किया था?
संविधान का पहला प्रारूप दिया था। तो संविधान का पहला प्रारूप किसने दिया था? BN राव ने दिया था। इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि भाई इनको संविधान का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार दिया गया। ये दूसरी मीटिंग हो गई। अब बात करते हैं तीसरी मीटिंग की। तीसरी जो मीटिंग थी वो थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? तीसरी बैठक हुई। संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? तीसरी बैठक हुई। अब इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब सर ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो एक मार्गदर्शिका थी कि आप जो संविधान बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन से बिंदु शामिल होंगे, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रस्ताव, यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका था, यानी कि यह संविधान का दर्शन था। जैसे मान लो कि आपको बोला जाए कि इसके अंदर जो अल्पसंख्यक है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो जनजाति है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपको ऐसा संविधान बनाना है जिसके अंदर महिलाओं को और अधिक मौका दिया जाए, उनकी सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए। तो ऐसी जो बातें थी वो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर थी। तो हमारा टॉपिक क्या था? संविधान सभा की बैठक की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस पहली बैठक के अंदर क्या हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के ये वरिष्ठतम सदस्य थे, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति थे। तो ये पहली बैठक हो गई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। शब्द पे ध्यान देना, निर्वाचित किया गया। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव द्वारा ही संविधान का पहला प्रारूप दिया गया था। ये दूसरी मीटिंग हो गई, दूसरी बैठक हो गई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका था। यह संविधान सभा का दर्शन था जिसके अंदर बताया गया कि अपने संविधान के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, अपना संविधान किस प्रकार का होगा। जैसे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समक्ष क्षमता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इस प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी। संप्रभु व समस्त शासन की शक्तियाँ जनता के अंदर निहित होंगी, यानी कि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। इस प्रकार से इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखा गया था। वो एक तरीके से मार्गदर्शिका थी कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस।